हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है साझा यानी कि पार्टनरशिप। जब कई हिस्सेदार मिलकर कोई व्यापार शुरू करते हैं, अपनी पूंजी को लगाते हैं, कितने कितने समय के लगाते हैं, कितने उसमें सक्रिय है, कितने उसमें निष्क्रिय हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, हर एक प्रकार के एग्ज़ाम में, चाहे वो दिल्ली का एग्ज़ाम हो, हरियाणा का एग्ज़ाम हो, सीईटी हो या एचएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इससे करने से पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। जैसे ने कहा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार में धन लगाते हैं तो ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे हम, साझा। यानी कि कई साझेदार मिलकर धन को लगाएंगे। साझा करने वाले व्यक्ति क्या कहलाएंगे, साझेदार कहलाएंगे। और साझेदार भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। जैसे कुछ हमें पता होगा कि भी ये इनके नाम है और सक्रिय रूप से इसमें हिस्सेदार है, और कुछ का नाम पता होगा लेकिन उनकी पहचान नहीं होगी, वो क्या होंगे, हमारे निष्क्रिय होंगे। जैसे सक्रिय साझेदार वो होते हैं जो व्यापार में पूंजी लगाने के साथ प्रबंधन का कार्य भी करते हैं, यानी कि प्रबंधन का कार्य भी करेंगे और अपनी पूंजी को भी इसमें लगाएंगे। इस प्रकार के साझेदार का नाम होगा हमारा सक्रिय साझेदार। लेकिन निष्क्रिय मतलब होता है ऐसे साझेदार जो व्यापार में पूंजी तो लगाएंगे लेकिन प्रबंध का कार्य नहीं करेंगे, देख रेख का कार्य नहीं करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, निष्क्रिय साझेदार। यानी कि जब कई व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार शुरू करेंगे तो उन व्यक्तियों को कहा जाएगा साझेदार। साझेदार में दो प्रकार के हैं, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। सक्रिय वो होंगे जो पूंजी भी लगाएंगे और देखरेख का काम भी करेंगे, और निष्क्रिय वो होंगे जो सिर्फ पूंजी लगाएंगे, प्रबंधन का कार्य नहीं करेंगे। अब कुछ शर्तें हैं। जैसे सबसे पहले लाभ या हानि को साझेदारों लगाई गई पूंजी के अनुपातों में बांटा जाएगा, कि जो भी लाभ या हानि होगी, कितनी भी साझेदारों ने पूंजी लगाई है, उनके अनुपात में उनको बांटा जाएगा। समान समय के लिए धन लगाया गया हो तो लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, यानी कि सारे समान समय के धन को लगाएंगे तो लाभ जो होगा पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। ये समान पूंजी लगाई गई हो तो लाभ के समय को अनुपात में भी बांटा जाता है। किसी भी साझेदार को उसके द्वारा लगाई गई धनराशि पर ब्याज नहीं दिया जाता है, यानी कि इतना भी कोई धन लगाता है कोई भी साझेदार तो उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। व्यवसाय में प्राय एक निश्चित अवधि यानी कि 1 वर्ष ही मानी जाती है, कि कोई भी व्यवसाय है उसमें जो धन लगाया गया है उसकी निश्चित अवधि को हमने क्या मानेंगे, 1 वर्ष मानेंगे। जब हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले प्रश्न में जिस व्यक्ति का हिस्सा निकालना होता है उसका अनुपात सदा ही सदा अंश यानी कि ऊपर लिखा जाएगा। जिस व्यक्ति का भी हमें हिस्सा निकालना होगा उसका जो रेशो है, जो अनुपात है, वो हमेशा ऊपर यानी कि अंश की जगह लिखा जाएगा। जिस व्यक्ति का धन दिया हो उसका अनुपात हमेशा नीचे लिखा जाएगा, निकालना हो तो ऊपर लिखा जाएगा और दिया हो तो नीचे लिखा जाएगा। सक्रिय साझेदारी के प्रश्नों में कुल लाभ में से सक्रिय साझेदारी हिस्सा निकालकर हम शुद्ध लाभ को ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि सक्रिय साझेदारी के प्रश्नों में कुल लाभ में से क्या करेंगे, सक्रिय साझेदारी हिस्सा को निकाल कर हम शुद्ध लाभ को प्राप्त कर लेंगे। आगे क्वेश्चन करते स्टूडेंट्स। जैसे हमारी फर्स्ट टाइप है, समय जब समान दिया हो और पूंजी भिन्न भिन्न हो तो लाभ या हानि का बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा। यानी क्या है स्टूडेंट्स, समय समान हो और पूंजी अलग अलग हो तो लाभ या हानि का बंटवारा निकालना है। सबसे पहले एक साझेदार का निकालने का फॉर्मूला है, जब उसका लाभ निकालना हो, जो उसकी वैल्यू दे रखी है वो हम ऊपर रखेंगे, नीचे उसका अनुपाती योग रखेंगे, जो लाभ है वो मल्टीपल में कर देंगे। यानी कि जब समय समान हो और पूंजी अलग अलग हो तो लाभ या हानि कैसे निकालेंगे, कि भी उस साझेदार की अनुपातिक संख्या ऊपर, अनुपातों का योग नीचे और गुणा में शुद्ध लाभ। देखो पहला क्वेश्चन आपका, कि दीप्ता और दिव्या ने 30,000 रुपये और 25,000 रुपये लगाकर व्यापार को शुरू किया। यानी कि पहले 30,000 फिर 25,000 रुपये लगाए जाते हैं। वर्ष के अंत में जो कुल लाभ है वो 10,670 रुपये है। तो प्रत्येक का लाभ निकालना, कुल लाभ हमारे पास दिया हुआ है, शुद्ध लाभ हमारे पास दिया हुआ है, हमें अलग अलग का लाभ निकालना। देखो दीप्ता की पूंजी, दिव्या की पूंजी हमारे पास है
30,000, 25,000। तो 0 कैंसिल करोगे, फिर 5 से कैंसिल करोगे तो आपके पास सिर्फ रेशो बचेगा 6 और 5। दीप्ता की पूंजी के जो है रेशो है वो 6 है, दिव्या की पूंजी का रेशो हमारे पास 5 है। टोटल निकाल लेंगे 6 और 5 अब आप 11 हो जाएगा। कुल लाभ हमारे पास दे रखा है 10,670 रुपये। अगर दीप्ता का लाभ निकालना हो तो क्या करेंगे हम, 6 जो दिया हो टोटल नीचे मल्टीपल में शुद्ध लाभ यानी कि 10,670, इसको 11 पे कैंसिल करोगे 970 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा हमारा 5820। फिर है दिव्या का लाभ। दिव्या में दिया हुआ हमारे पास 5, तो 5/11 गुणा में 10,670, 11 से कैंसिल करेंगे आंसर आ जाएगा आपका 970, तो 70 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 4850। इस प्रकार दीप्ता और दिव्या की जो राशि मिली है उनको वो आंसर आपका 5820 और 4850 आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि रमेश ने 3600 रुपये, दिनेश ने 4800 रुपये लगाकर व्यापार को शुरू कर दिया। वर्ष के अंत में दिनेश ने 1208 रुपये का लाभ हुआ, तो रमेश का लाभ और कुल लाभ याद करना। कि वर्ष के अंत में दिनेश को 1208 रुपये का लाभ हुआ तो रमेश का लाभ भी निकालना है, कुल लाभ भी निकालना है। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले रमेश की पूंजी और दिनेश की पूंजी दे रखी है। रमेश की पूंजी 3600 रुपये, दिनेश के 4800, डबल 0 कैंसिल आउट, 36 और 48 बचेगा तो ये आपका 16 पे कैंसिल हो जाएगा। 3:4 अनुपाती योग निकालना, 3 और 4 हमारा 7 हो गया। दिनेश का लाभ हमारा कितना है 1208 रुपये है। मैंने ये बताया था जिसका भी निकालना है वो संख्या ऊपर, टोटल नीचे और मल्टीप्लाई में आपका क्या आ जाएगा 1280। तो हमें किसका निकालना है, रमेश की पूंजी का, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर निकल जाएगा 906। फिर लाभ निकालना, कुल लाभ निकालते टाइम क्या करें स्टूडेंट्स, टोटल जो है हमारा वो ऊपर, जिसका निकालना है वो नीचे। जैसे हमें किसका निकालना, दिनेश का निकालना, टोटल हमारा 4 नीचे आ जाएगा और जो 4 और 3 7 है अनुपातों का ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1208। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ स्टूडेंट्स 2114। तो इस प्रकार से आप जब समय दिया हो लेकिन पूंजी अलग अलग लगाई गई हो, लाभ निकालना हो या हानि का बंटवारा करना हो, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो है स्टूडेंट्स, पूंजी तो समान लगाई गई हो लेकिन समय भिन्न भिन्न हो तो फिर लाभ या हानि का बंटवारा कैसे करते हैं। यानी पूंजी क्या हो, समान हो लेकिन समय जो है वो अलग अलग हो, कि इस साझेदार ने इतने समय के लिए पूंजी लगाई, इस साझेदार ने इतने समय के लिए पूंजी लगाई, तो फिर आपको लाभ और हानि का बंटवारा कैसे करना। जैसे राकेश और संदीप प्रत्येक ने 80,000 रुपये लगाकर एक दुकान खोली। राकेश और संदीप ने 80,000 रुपये लगाकर दुकान खोली। 7 माह बाद संदीप साझे से हट गया। देखो 7 महीने के बाद संदीप है उसने साझा हटा लिया, उसके स्थान पर आदित्य आ गया, उतनी पूंजी लगाई उसने भी और साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनको 12,000 रुपये हुआ, तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात करना है। यानी कि पहले राकेश और संदीप ने धन लगाया, 7 माह बाद संदीप वहाँ से हट गया, उसकी जगह फिर हमारा आदित्य आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे। तीनों समान धन लगाया गया है तीनों ने, तो लाभ को भी समान अनुपात में ही बांटा जाएगा, क्योंकि तीनों ने समान धन लगाया है, ज़्यादा कम नहीं लगाया, इसलिए जो लाभ हानि होगी वो भी अनुपातों में ही बांटी जाएगी। राकेश ने धन लगाया 12 माह, संदीप ने लगाया सिर्फ 7 महीने, तो आदित्य ने जब पूरे साल की बात कर रहे हैं तो 7 माह लगाने के बाद कितने बच गए हमारे पास 5 माह। राकेश के 12 महीने हो गए, संदीप के साथ आदित्य कितने हो गए 5 महीने। तो अगर रेशो निकालते हैं राकेश संदीप आदित्य निकलती हैं 12, 7 और 5। अनुपातों का योग निकाल लें, 12 + 7 + 5 आंसर आ जाएगा आपका 24। लेकिन जो कुल लाभ है वो हमारे पास है 12,000 रुपये। अगर हमें राकेश का निकालना हो तो राकेश का रेशो है 12, टोटल है 24 और जो कुल लाभ है वो हमारा है 12,000। जब भी किसी का रेशो निकालना है उसकी रेशो ऊपर रखी जाएगी, नीचे टोटल गुणा में जिसका निकालना है वो लाभ लिखा जाएगा। तो 12/24 गुणा 12,000 आंसर आ जाएगा आपका 6,000 रुपये। अगर संदीप का लाभ निकालना है, संदीप का हमारे पास दे रखा है 7, टोटल 24 और गुणा में आपका क्या आ जाएगा 12,000, तो आंसर आ जाएगा 3500 रुपये।
आदित्य का हमारे पास 5, टोटल हमारे पास 24। तो इस प्रकार से हम अलग अलग का जो लाभ वो निकाल सकते हैं। तो तरीका क्या रहेगा कि जो तीनों का अनुपात है उसका अनुपात योग निकाल के जिसका निकालना है उसका अनुपात ऊपर, टोटल अनुपात नीचे, गुणा में कुल लाभ। इस प्रकार से हम अलग अलग की राशि को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कि जब समय और पूंजी दोनों अलग अलग होने पर भी लाभ का बंटवारा कैसे किया जाएगा, कि समय भी अलग हो और पूंजी भी अलग अलग लगाई गई। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें तीनों ने सेम पूंजी लगाई थी 80,000 रुपये, लेकिन अब पूंजी क्या होगी, अलग अलग होगी, अलग अलग समय के लिए होगी। तो क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। राजीव और संजीव ने 5,000 रुपये, 7,000, देखो वहाँ पर 80,000 रुपये उन्होंने सेम लगाए गए थे, लेकिन राजीव ने 5,000 रुपये लगाए, संजीव ने 7,000 रुपये लगाए गए हैं। फिर संजीव ने 8 माह बाद अपना धन को हटा लिया गया है और वर्ष के अंत में जो कुल लाभ हुआ है उनको वो है 6380 रुपये का। तो लाभ को प्रत्येक भाग में बांटना है कि किसको कितना कितना लाभ मिला। देख राजीव ने 5,000 रुपये हमारा 12 महीने के लिए लगाए, तो टोटल लाभ कितना हो जाए 12 गुणा में 5,000 यानी कि 60,000 रुपये एक माह के लिए होगा। फिर संजीव ने हमारे 7,000 रुपये लगाए 8 महीने के लिए, तो कुल लाभ इसका हो जाएगा 7,000 की 8 से गुणा करेंगे 56,000 रुपये। यानी कि राजीव ने धन लगा था 12 माह के लिए, तो 12 से गुणा करने पर आप टोटल होगा 60,000। संजीव ने 8 महीने के लिए लगा तो इसकी 8 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 56,000 रुपये। तो राजीव और संजीव की पूंजी निकल जाएगी 60,000 और 56,000, यानी कि 15 और 14। अनुपातों का योग निकल जाएगा 29। हमें कुल लाभ निकालना है, तो कुल लाभ हमारे पास और गिवन है 6380। राजीव का लाभ निकाल लेंगे, राजीव हमारे पास 15 है, टोटल 29 है, लाभ हमारे पास 6380 है। यानी कि जिसका निकालना है उसका ऊपर, टोटल नीचे, कुल लाभ 6380, तो आंसर आपका आ जाएगा 3300 रुपये। संजीव का निकालना होगा, संजीव का हमारे पास दे रखा है 14, टोटल 29, लाभ हमारे पास 6380, तो आंसर आ जाएगा 3080 रुपये। तो इस प्रकार राजीव और संजीव का जो धन है वो 3300 रुपये और 3080 रुपये मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने साइंसदार के क्वेश्चन किए कि जब समय समान हो, पूंजी अलग अलग हो तो कैसे बंटवारा करेंगे, पूंजी समान हो लेकिन समय अलग अलग हो तो लाभ हानि का बंटवारा कैसे करेंगे, या जब पूंजी अलग अलग लगाई गई है और समय भी अलग अलग है तो बंटवारा कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे स्टूडेंट्स।